प्रभु यीशु मसीह के मीठा और मधुर नाम में आप सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की मसीह कलीसिया। स्वागत है फिर से एक बार प्रभु की उपस्थिति में आप सभी का। आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में जुड़ते हैं। खुदा का वचन कहता है इफिसियों की पत्री अध्याय 4 वचन 29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसमें सुनने वाले पर अनुग्रह हो। मेरे प्रियो, मसीह कलीसिया को आत्मिक जीवन के लिए, उन्नति के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, पर आज एक छोटी सी चीज़ है जो बहुत बड़ा है और आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उन्नति का कारण हो सकता है अगर हम उसको समझते हैं तो। खुदा का वचन कहता है कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। आपको पता है जैसे आपका हाथ का एक काम है, आंखों का एक काम है, कानों का एक काम है, उसका आपके शरीर के अंदर में सांसारिक जीवन को जीने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका है, वैसे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए मुंह का भयंकर बड़ी भूमिका है। अब इसको हम बोलेंगे कैसे? अब आप विश्वास करके परमेश्वर के पास आ गए, आप विश्वास करके चंगाई छुटकारा पाएंगे, पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर के साथ में जुड़ने के लिए, परमेश्वर को मांगने के लिए जुबान का होना तो बड़ा जरूरी है, मुंह का होना बड़ा जरूरी है। अब आपका मुंह कैसे दोषी पाया जा सकता है या आपका मुंह कैसे गंदा हो सकता है? सबसे पहला चीज यहाँ पर पौलुस प्रेरित कहते तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। अब याद रखिएगा, अगर आज आप प्रार्थना में मजबूत होना चाहते हैं, अगर आप अपने आत्मिक जीवन का उन्नति चाहते हैं, आप प्रार्थना के द्वारा सांसारिक आशीषों को अपने जीवन में बढ़ते देखना चाहते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखने का जरूरत है आपकी जुबान का, आपके मुंह का। यहाँ वचन कहता है गंदी बात ना निकले। गंदी बात का क्या मतलब है? केवल गाली ही गंदी बात नहीं है, लोगों का बुराई करना गंदी बात है, चुगली करना गंदी बात है, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करना गंदी बात है। आप जिस जुबान से आराधना कर रहे हो, जिस जुबान से प्रार्थना कर रहे हो, उस जुबान के अंदर में संसारिक गाना को गाना, संसारिक सॉन्ग को गाना और उसको गुनगुनाना, उसको इमेजिनेशन कर करके अपने शब्दों में उसको अंगीकार करना भी गंदी बात है। वचन क्या कहता है? तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। कई बार क्या होता है पता है, हम लोग गाली देना चालू कर देते हैं। आप हालेलुया भी बोलते हैं, आप गाली देना भी चालू करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों को आप करना चालू करते हैं, प्रभु के दासों के विरुद्ध में बोलना चालू करते हैं। हाँ, आप कोई अगर वचन को समझा रहा है, हो सकता है उसके अंदर ज्ञान की कमी है, आप उसके चीजों को पकड़ करके आप प्रशंसा नहीं, उसका बुराई करना चालू करते हैं। आप ये नहीं देखते कि वो कितना एफर्ट लगा रहा है प्रभु के कार्य के लिए। ये गंदी बात है। मेरे प्रियो, शैतान के विवेक के अंदर में परमेश्वर के लिए जो विचार आया, उसके वजह से शैतान दोषी करार दिया गया। आज आप इसीलिए भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसीलिए भी आपका स्पिरिचुअल लाइफ ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके मुंह में गंदी बात चल रही है। लोगों के लिए गलत विचारधारा पाल करके रखना ये गंदी बात है, और इससे आपका आत्मिक जीवन कभी भी बढ़ोतरी नहीं हो सकता। उसके बाद मुंह का जो बात करते हैं, मुंह के अंदर में आपने क्या रखा है? यदि आप अपने मुंह के अंदर में अपवित्र चीजों को ग्रहण करते हैं जिसके विषय में बाइबल अनुमति नहीं देता है, जैसे कि गुटखा खा रहे हो, पान मसाला का सेवन कर रहे हो, नशा कर रहे हो, अलग अलग प्रकार के चीजों का आप अपने मुंह में इस्तेमाल कर रहे हो, वो न केवल सांसारिक बीमारियों को घर करने के लिए जगह देता है, बल्कि आपके आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए वो आपको बिल्कुल रोक देता है। यहाँ पर पौलुस प्रेरित वही बात को कहते, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। मेरे प्रियो, आपके अंगीकार में सामर्थ है। आप जैसे अपने जुबान में अंगीकार करते हो, वही जुबान आपको ताकत देता है, वही जुबान आपको मजबूत देता है। और वचन क्या कहता है? वही तुम्हारे मुंह से निकले जो तुम्हारे जीवन के लिए उत्तम हो। आपके मुंह के लिए क्या उत्तम है? आपके मुंह के लिए परमेश्वर का वचन का अंगीकार करना उत्तम है। आप डाउन जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन का अंगीकार करो। आप कमजोर हो रहे हैं, परमेश्वर का वचन का अंगीकार करो। आपको ताकत नहीं मिल रहा है, परमेश्वर का वचन का अंगीकार करो। लोग आपका सहयोग नहीं करें, चुपचाप से जाओ, घुटना टेको और अपने मुंह के शब्दों को परमेश्वर को देना चालू करो। आप यदि अन्य भाषा में विश्वास करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो। आपको अन्य भाषा बोलने नहीं आता, आप अन्य भाषा में बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, निश्चय परमेश्वर का वचन का अंगीकार करके आप अपने मुंह से शब्दों को निकालो। और बाइबल का परमेश्वर कहता है वही बातों को कहना आपको चाहिए जो आपके लिए उन्नति का कारण ठहरे और आपके लिए उत्तम हो। आपके लिए उत्तम क्या है कलीसिया? आपके लिए उत्तम है परमेश्वर के लोगों का संगति करना। आपके लिए उत्तम क्या है? परमेश्वर के साथ में संबंध बनाना। आपके लिए उत्तम क्या है? आपके जुबान को आपको आराधना के लिए समर्पित करना। आपके लिए उत्तम क्या है? आपको सर्वदा सर्वदा परमेश्वर यहोवा के आराधना में अपने आप को लिप्त करना आपके जीवन के लिए उत्तम है। और वचन क्या कहता है? ताकि
उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। याद रखना, यदि आपके अंदर में आपने गलत चीजों को जगह दिया है, जैसे कि मैंने पहले बताया, चिकनी चुपड़ी बातें, गंदी बातें, नशा, इसका मतलब ये न केवल आपको श्रापित कर रहा है बल्कि सुनने वाले अर्थात आपके इर्द गिर्द जो आपके संगति में रहते हैं उससे भी श्रापित कर रहा है। लेकिन यदि आप अपने जुबान का इस्तेमाल परमेश्वर के वचन का अंगीकार करने के लिए कर रहे हो, आप अपने जीभ का, अपने मुंह का इस्तेमाल प्रार्थना करने के लिए कर रहे हो, आप अपने जुबान का इस्तेमाल परमेश्वर का आराधना के लिए कर रहे हो, इसका मतलब सामने वाला व्यक्ति अनुग्रहित होगा। आप जब वचन का प्रचार करेंगे कलीसिया आशीषित होगी। आप जब आराधना करेंगे दुष्ट आत्माएं निकल के भागेंगे। आप जब प्रार्थना करेंगे आप उन्नति पाएंगे। यहाँ पर खुदा का वचन कहता है। इसीलिए आज से आपको निर्णय लेने का जरूरत है। आज से आपको जानने और सोचने और समझने का जरूरत है कि मैं अपने मुंह से क्या निकालूंगा। याद रखना, मुंह से निकलने वाला शब्द एक बीज के जैसे काम करता है। आपके अंदर में गलत चीजें चलती रहेंगी और दूसरे के लिए जो बोलोगे वो उसके जीवन में उस समय के लिए होगा, लेकिन उससे डबल आपकी जिंदगी में होगा। लेकिन आप परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते चलते हैं और आप जब मुंह से बोलना चालू करोगे, लोगों के लिए फलवंत का कारण बनेगा, वो आपके लिए भी अनुग्रह आशीष का कारण ठहरेगा। इसीलिए आप कुछ भी बोल रहे हो, शब्दों का चुनाव साफ सुथरा सोच समझ करके करना चाहिए कि जुबान लोगों को आपके नजर में स्टैंड करता है। पता है आपका शब्द, जैसे इंग्लिश में एक शब्द बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। खाली चेहरा इंप्रेशन नहीं होता, आप क्या बोल रहे हो ये ज्यादा जरूरी है। आपको पता है शैतान को परमेश्वर क्यों पसंद करता था? जब वो शैतान नहीं था, जब वो स्वर्गदूत था, उसके अंदर डप था। हाँ, उसके अंदर में वो आराधना करने की क्वालिटी थी और एक अच्छा आराधक था। पता है आपके जुबान के अंदर में भी सेम आशीष है। आप इसको आराधना के लिए इस्तेमाल करोगे, परमेश्वर का महिमा होगा। आप इसको गलत चीजों के लिए इस्तेमाल करोगे, आपका महिमा, परमेश्वर ने आपको जो स्वरूप दिया है, जो समानता दिया, आशीष दिया, वो खराब हो जाएगा। इसीलिए आज से निर्णय ले कि मैं गाली नहीं दूंगा, मैं अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं किसी तीसरे व्यक्ति का बुराई नहीं करूंगा, मैं कोई थर्ड पर्सन का बुराई नहीं करूंगा, मैं प्रभु के दासों का आदर करूंगा और वो कुछ भी करे उसका न्याय खुदा करेगा। और अपने जुबान से मैं लोगों के लिए, प्रभु के सेवक के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हमेशा सही इस्तेमाल करूंगा। आइए हम आज से निर्णय ले कि हम अपने आप को परमेश्वर को दे दें। मैं विश्वास करता हूं आप निर्णय लेंगे और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे और आपका जुबान का एक वैल्यू होगा और आपका कद और पद को प्रभु बढ़ाएगा। गॉड ब्लेस यू।